करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ऑफ आर्ट एंड कल्चर बुक दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैंने इस चैप्टर को आपके कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में बेसिक कंस्ट्रक्शनल फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स प्लस नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स की तो इनके कंपोनेंट में गर्भगृह, मंडप, शिखर, अमालक, कलश, अंतराल, जगति, वाहन इत्यादि आते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको। तो अगर बात करें गर्भगृह की तो इसका लिटरल मीनिंग होता है वूम्ब हाउस। ये केव लाइक सेंट्रम्स होते हैं जिनमें हमें टेम्पल के मेन डीआईटी प्लेस्ड देखने को मिलते हैं। और पहले के समय में ये स्मॉल क्यूबिकल इन शेप होते थे जिनमें केवल एक या एक से अधिक आदमी नहीं खड़े हो सकते थे, जो बाद में जाके बड़े चेंबर के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपको गर्भगृह में घुसना है तो आपको मंडप से प्रवेश लेना पड़ेगा। तो मंडप का मतलब ये होता है कि ये हॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें वर्शिपर जो होते हैं स्टैंड होकर अपने लॉर्ड की पूजा करते हैं। तो और इन्हीं गर्भगृह के ऊपर हमें शिखर या फिर विमान देखने को मिलता है और इनका यूज हमें 5th सेंचुरी सीई के बाद देखने को मिलता है। ये माउंटेन लाइक स्पायर जो कि प्रोग्रेसिवली अपवर्ड जब जाते हैं तो ये कर्व्ड इन शेप होते जाते हैं हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, जहाँ इन्हें शिखर कहा जाता था, और तो वहीं साउथ इंडिया में इन्हें विमान, इनके पिरामिडिकल टावर इन शेप की वजह से कहा जाता था। तो अगर आप बात करें अमालक की तो इन शिखर या फिर विमान के ऊपर हमें स्टोन लाइक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिन्हें हम अमालक कहते हैं। और अमालक के ऊपर ही हमें टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल दैट इज कलश हमें देखने को मिलता है। और अमालक और कलश मोस्टली ये टिपिकली ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें अंतराल की तो गर्भगृह और मंडप के बीच का जो वेस्टिबुल या फिर पोर्च होता है उसे हम अंतराल कहते हैं। और इनमें भी वर्शिपर्स खड़े रहते थे अपने भगवान की पूजा करने के लिए। और कभी कभी हमें नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल में जगती या फिर रेज्ड प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर डीआईटी बैठते थे वो भी देखने को मिलते हैं। और इनके टेम्पल्स में एक जो खास विशेषता थी कि यहाँ हमें डीआईटी के साथ इनके वाहन भी प्लेस्ड देखने को मिलते हैं और उनके एक्जली उनके वाहन के ध्वज भी हमें प्लेस्ड देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो अगर बात करें टेम्पल के क्रूड स्ट्रक्चर फॉर्म की तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि मेन सेंट्रम लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बीच में गर्भगृह दिखाया गया है और इसी गर्भगृह के ऊपर हमें शिखर देखने को मिलता है जो कि प्रोग्रेसिवली अपवर्ड जाते हुए कर्वेचर इन शेप दिखाई देता है। और इन्हीं शिखर को अमालक जो कि डिस्क शेप्ड इन स्ट्रक्चर है जोड़े हुए दिखाए गए हैं और अमालक के ऊपर हमें कलश देखने को मिले हैं। तो अगर गर्भगृह में जाना है तो आपको सबसे पहले मंडप जो कि सपोर्ट किया हुआ है अर्ध मंडप भी हमें देखने को मिले हैं। और ये वही प्रमुख प्लेस है जहाँ पर वर्शिपर्स खड़े होकर अपने लॉर्ड की पूजा किया करते थे। तो जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि नागर स्टाइल के प्रमुख टेम्पल में खजुराहो एक था। तो इसमें आप देख सकते हो इस मंदिर का निर्माण जगती यानी कि रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टोन स्लैब के ऊपर हुआ है। इनमें हमें नॉर्थ इंडियन मंदिर के प्रमुख टिपिकल फीचर्स लाइक अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल या फिर गर्भगृह और या पोर्च देखने को मिले हैं। इनमें हमें शिखर, अमालक, कलश भी देखने को मिले और इनमें मेन शिखर के नीचे ही हमें गर्भगृह जिनमें कि मुख्य डीआईटी प्लेस रहते थे वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो अगर बात करें अब टाइप ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं जिनमें नागर स्टाइल जो कि हमें नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं और दूसरा प्रमुख स्टाइल के स्वरूप हमें द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलता है जो कि हमें सदर्न इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर या फिर ब्लेंड को हम वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं जो कि हमें कर्नाटक रीजन में प्रेवलेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। तो अगर बात करें नागर या फिर नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल की तो ये मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ करते थे और ये स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए होते थे और इनमें चढ़ने के लिए सीढ़ियों का उपयोग होता था। और इन स्टाइल में हमें बाउंड्री या गेटवेज नहीं देखने को मिलते हैं
जैसा कि हमें बाद में देखेंगे, हमें ये सब द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे। और इनके जो मेन शिखर होते थे उन्हीं के नीचे हमें गर्भगृह लोकेटेड देखने को मिलते थे। तो अगर हम बात करें इस इमेज की, तो इसमें आप फिर से एक बार से खजुराहो टेम्पल को देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टेम्पल को जगती या फिर रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। इनमें हमें प्रदक्षिणा पथ देखने को मिले हैं, अर्ध मंडप देखने को मिले हैं, जो कि आगे जाके मंडप में मिल जाते हैं। मंडप के बाद महामंडप, फिर अंतराल, शिखर, अमालक, कलश, गर्भगृह जैसे टिपिकल नॉर्थ इंडियन फीचर्स हमें यहाँ भी देखने को मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सब डिवीजन ऑफ नागर स्टाइल के बारे में। तो नागर स्टाइल को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसा कि पहला पार्ट है रेखा प्रसाद या फिर लैटिना, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पमसाना स्टाइल ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर, तीसरे स्टाइल को हम वल्लभी स्टाइल ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। तो अगर बात करें लैटिना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, तो इनमें हमें सिंपल शिखर विथ स्क्वायर बेस देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर जाते जाते इनवर्ड की तरफ स्लोप होते हैं और एक बाद में जाके मिल जाते हैं। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नागर स्टाइल हैं। और जैसे जैसे ये सब्सिक्वेंट पीरियड में बढ़ते जाते हैं, इनमें हमें मोर कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इनकी बिल्डिंग तकनीक में हमें और विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और इनके टॉलेस्ट टावर के नीचे ही हमें गर्भगृह, यानी कि अगर जैसे 4 से 5 शिखर बने हुए हैं, तो सबसे जो टॉलेस्ट टावर होगा उसी के नीचे हमें गर्भगृह लोकेटेड देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इस बिल्डिंग में देख सकते हो, जैसे जैसे ये स्लैब्स ऊपर जा रहे हैं, ये वैसे वैसे कर्वेचर इन शेप होते चले जा। अगर हम बात करें नागर स्टाइल के दूसरे सब डिवीजन ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि पमसाना की, तो इनके रूफ्स हमें कई स्लैब्स में देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एक सेंटर पर जाके मिल जाते हैं। और इनमें बिल्डिंग्स हमें लैटिना स्टाइल के कंपैरिजन में ब्रॉडर और शॉर्टर देखने को मिलते हैं। और अगर एक नागर स्टाइल के एक टिपिकल फीचर की बात करें, तो यहाँ के कई टेम्पल्स में हमें जो गर्भगृह देखने को मिले हैं उनमें लैटिना स्टाइल का यूज हुआ है, तो वहीं इनके मंडप बनाने में पमसाना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जैसे जैसे रूफ अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ये ब्रॉडर और शॉर्टर होते चले जा रहे हैं। और इनकी जो एक और टिपिकल खासियत थी, इनमें जैसे देख सकते हो कि नागर स्टाइल में रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए जाते थे। इनमें देख सकते हैं जैसे स्टेप लीडिंग टू रेज्ड प्लेटफॉर्म या फिर जगती की ओर आपको जाते हुए दिख सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं वल्लभी टेम्पल आर्किटेक्चर बारे में। तो वल्लभी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मोस्टली रेक्टेंगुलर बिल्डिंग हुआ करते थे, जिनमें रूफ वॉल्टेड फॉर्म में एक के ऊपर एक रेज होते जाते थे, और इन्हें वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग भी कहा जाता था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो अगर बात करें नागर स्टाइल किस किस रीजन में फैला हुआ था, तो ये हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलते हैं। और सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत ये हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिले हैं, जो कि मुख्यतः सैंडस्टोन से बने हुए होते थे। और इनके ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल हमें गुप्ता पीरियड के दौरान 3rd सेंचुरी CE में देखने को मिले हैं। और इनमें हमें स्मॉल श्राइन देखने को मिला करते थे, जो कि 4 पिलर्स के थ्रू स्मॉल मंडप को सपोर्ट करते थे। और इन मंडप्स में बेसिकली स्मॉल पोर्च लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गर्भगृह के पहले होता था, वो भी हमें देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें उदयगिरी में टेम्पल देखने को मिले, जो कि लार्ज हिंदू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल हुआ करते थे। और इनमें हमें हिंदू धर्म के अलावा बुद्ध धर्म से रिलेटेड सांची में भी टेम्पल देखने को मिले थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग में हमें हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म जैसे कि बुद्धिज्म से भी रिलेटेड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। तो जैसा कि इस इमेज में आप देवनगर के टेम्पल को देख सकते हो। तो अगर बात करें क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लेट गुप्ता पीरियड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो जैसा कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि गुप्ता एक ग्रेट आर्ट रवर हुआ करते थे, और इनके द्वारा बनाए गए आर्ट और आर्किटेक्चर इमेजनरीज हमें 6th सेंचुरी CE के दौरान देखने को मिलती है। और इनके द्वारा बनवाए गए प्रमुख आर्किटेक्चर्स में से हमें टेम्पल बिल्डिंग में पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग देखने को मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग के बारे में। तो पंचायतन स्टाइल की अगर बात करें, तो इनमें मेन श्राइन को रेक्टेंगुलर प्रिंट के ऊपर बनाया जाता था, और इनके अगल बगल 4 सब्सिडियरी श्राइन को छोटे छोटे बना के
प्लेस या फिर चारों कोने में रखा जाता था। और इसी तरह से ये 4 प्लस 1 रेक्टेंगुलर प्रिंसिपल बना हुआ मेन श्राइन, इन पांचों टेम्पल का नाम रखा जाता था पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल। और ये टेम्पल में हमें, इन टेम्पल्स में हमें रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि स्क्वायर बेस पर गर्भगृह के ऊपर स्क्वायर बेस पर प्रोग्रेसिवली अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे ये बढ़ते थे वैसे वैसे इन्वर्ट होते हुए एक पॉइंट पे मिलते थे, जहाँ पर इनमें अमालक और कलश भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इन टेम्पल्स की जो एक खास विशेषता थी कि इनमें मोस्टली टेम्पल जो होते थे वो वेस्ट फेसिंग होते थे, और कभी कभी इनके टेम्पल्स में हमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स भी देखने को मिले हैं। और इनमें हमें ग्रैंड डोरवे भी देखने को मिले हैं, जिनमें गंगा और यमुना से रिलेटेड इमेजेस हमें लेफ्ट और राइट साइड ऑफ टेम्पल में देखने को मिले हैं। और इनमें हमें विष्णु से रिलेटेड 3 फॉर्म्स देखने को मिले हैं, जिनमें विष्णु भगवान को टेम्पल वॉल्स पर दर्शाया गया, जिसमें उन्हें कभी शेषायन मुद्रा में साउथ ऑफ द टेम्पल में दिखाया गया है, तो वहीं नर नारायण मुद्रा में इन्हें ईस्ट ऑफ द टेम्पल में दिखाया गया है, तो वहीं गजेंद्र मोक्ष में के मुद्रा में इन्हें वेस्ट में दिखाया गया है। और क्योंकि इनमें विष्णु के विभिन्न अवतारों को दिखाया गया है, तो इसीलिए इन टेम्पल्स को हम दशावतार टेम्पल भी। अब अगर बात करें नॉर्थ इंडिया में बने एक अन्य प्रमुख टेम्पल की, तो इनमें हमें खजुराहो टेम्पल का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। तो अगर बात करें तो खजुराहो टेम्पल की, तो ये 10th सेंचुरी CE के दौरान बने हुए हमें मिले हैं। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है और इन्हें चंडेल किंग द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल टिपिकली दैट ऑफ सेंट्रल इंडिया में हमें टेम्पल बिल्डिंग के दौरान जो मटेरियल देखने को मिलता है उनमें सैंडस्टोन का यूज हमें प्रेवलेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ भी हमें सैंडस्टोन से यूज प्रेवलेंट देखने को मिले हैं। और इसके अलावा हमें टेम्पल एट देवगढ़ जो कि 400 साल पहले खजुराहो के बना था, इनमें भी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि यह दर्शाता है कि मध्य भारत में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इससे पहले भी प्रेवलेंट हुआ करते थे। और इनमें हमें एक्सटेंसिव एरोटिक स्कल्पचर्स लाइक वात्स्यायन के कामायनी से रिलेटेड स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमें हिंदू और जैन टेम्पल भी देखने को मिलते हैं। और इन टेम्पल्स पे हमें योगी को विभिन्न पोजन लाइक तांत्रिक वर्शिप भी हमें यहाँ दिखाया गया है, जो कि तांत्रिक सेक्ट के स्प्रेडिंग को दिखाता है, जो कि 7th सेंचुरी के दौरान प्रेवलेंट हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर हमें 64 योगिनी मंदिर देखने को मिले हैं। इम्पॉर्टेंट टेम्पल ऑफ अगर खजुराहो की बात करें तो उनमें कंधारिया महादेव जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और लक्ष्मण टेम्पल विशेष हैं। तो अब अगर बात करें लक्ष्मण टेम्पल की, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि इस टेम्पल में हमें नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट के कई फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जगती पे इन टेम्पल को बनाया गया है, या फिर रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टोन स्लैब पर इन टेम्पल्स को बनाया गया है। और इन टेम्पल्स को जाने के लिए स्टेप लीडिंग टू जगती, या फिर इन पे हमें सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। और इनमें हमें सब्सिडरी मंडप, अर्ध मंडप, शिखर, अमालक, कलश इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो खजुराहो टेम्पल के एक प्रमुख मंदिरों में से लक्ष्मण ये टेम्पल है, और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और इन्हें चंडेल किंग डांग द्वारा 1954 में बनवाया गया था। और ये हाई प्लेटफॉर्म या फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जगती पर बने हुए हैं, जो कि जिनके ऊपर हम स्टेयर्स के थ्रू जा सकते थे। और इनमें हमें पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि इनके चारों तरफ हमें छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। और इनमें हमें हाई शिखर, अमालक, कलश इत्यादि देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमें बरामदा और बालकनी भी देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि सेंट्रल इंडिया में हमें सैंडस्टोन का यूज मोस्टली प्रेवलेंट नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग में देखने को मिलता है, तो यहाँ भी उस चीज़ का यूज हुआ है। और इनको ये मुख्यतः 10th से 12th सेंचुरी के बीच इनका डेवलपमेंट हुआ है। और सैंडस्टोन के अलावा हमें यहाँ जैन टेम्पल जो कि 10th से 12th सेंचुरी BC में बने हैं, जो कि माउंट आबू बने हैं, इनमें हमें सॉफ्ट वाइट मार्बल भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा शामलाजी जो कि गुजरात में स्थित है, एक इम्पॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट ऑफ नागर स्टाइल ऑफ बिल्डिंग है। और यहाँ हमें कई स्कल्पचर्स जो कि ग्रेट सिस्टम बने हुए। तो जैसा कि आप इस इमेज में सन टेम्पल ऑफ मोढेरा देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग अपने अर्लियल फॉर्म में थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं और रीजनल वेरिएशंस की वजह से हमें वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती है और इनमें हमें स्टाइलिस्टिक वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप सूर्यकुंड या फिर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को देख सकते हो। तो अगर बात करें इस टेम्पल सन टेम्पल ऑफ मोढेरा की, तो इसे राजा भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी द्वारा 1026 CE में बनवाया गया था। अगर इस टेम्पल के प्रमुख फीचर की बात करें तो इनमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक होते थे जिन्हें कि सूर्यकुंड कहा जाता था, वो हुआ करते थे और इनको इसलिए बना जाता था क्योंकि उन्हें सैक्रेड वाटर बॉडी भी माना जाता था। और 11वीं सेंचुरी CE के दौरान ये कॉमन फीचर हुआ करते थे, यानी कि ये इंडिकेट करते हैं कि हमें नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग के वेरियस स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सूर्यकुंड की तो ये 100 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ये अपने प्रकार का एक अद्भुत कलाकारी है जो कि हमें अब गुजरात में देखने को मिलती है और इनमें हमें इनके स्टेप पर हमें 108 मिनिएचर साइंस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें इनके तोड़न या फिर गेटवे के ऑर्नामेंटेशन की, तो गेटवे के थ्रू हम सभा मंडप या फिर असेंबली हॉल में जा सकते थे और जो कि वर्शिपर्स के लिए बना होता था जिनमें वे जाके अपने भगवान की पूजा कर सकें। और इनमें हमें लैविश कार्विंग स्कल्पचरल वर्क भी देखने को मिलता है। तो अगर अब बात करें सेंट्रल साइंस की, तो सेंट्रल साइंस के वॉल हमेशा यहाँ पर प्लेन हुआ करते थे और टेम्पल जो होता था वो ईस्ट फेसिंग होता था और हर साल इक्विनॉक्स के समय पर जैसे सन उगता था वो टेम्पल के सेंट्रल साइन पर डायरेक्टली पड़ता था।